नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको पनीर दो प्याजा की सब्जी बनाने के लिए दिखाऊंगी, जो बहुत ही आसान सब्जी है, बहुत झटपट बन जाती है और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस सब्जी के साथ आप रोटी, पराठा, कुलचा, नान या फ्राइड राइस किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कीजिए, आपको बहुत ही यमी लगेगी। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सब्जी बनाने के लिए मैं देखिए 500 ग्राम पनीर ली हूँ, देखिए, और इस तरह से बड़े बड़े क्यूब में कट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बड़े बड़े साइज में ही कट की हूँ। और यहाँ पर 4 प्याज ली हूँ, जिसकी मैं इस तरह से सेल निकाल ली हूँ, एक एक करके सारी सेल निकाल ली हूँ प्याज की। तो आइए पनीर दो प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि क्या प्रोसेस आपको पहली करनी है। तो देखिए फ्रेंड, पनीर दो प्याजा बनाने का पहला प्रोसेस होता है पनीर को मैरिनेट करके रखने के लिए। तो देखिए पनीर को मैरिनेट करने के लिए मैं एक बड़े से बाउल ली हूँ, और बाउल में देखिए मैं इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच मैं दही ले रही हूँ। मैं बड़े चम्मच से ही ले रही हूँ। देखिए 5 चम्मच मैं दही ली हूँ। दही को आप इसी तरह से चम्मच से मिला लीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए दही को मैं फेंट करके इस तरह से मिला ली हूँ। अब मैं इसमें देखिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, और 1 चम्मच भर करके देखिए धनिया का पाउडर ली हूँ, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे आपकी सिर्फ कलर आएगी, तीखी नहीं होती है ये। और ये सौंफ का पाउडर 1 चम्मच, और 1 चम्मच देखिए ये कसूरी मेथी मैं ली हूँ, ये रोस्ट करके मैं रखी हूँ। इस तरह से हाथों पर मसल करके आप डालिए, इसकी पूरी फ्लेवर आ जाएगी आपको। अब मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ। पनीर को डाल करके अच्छी तरह से मिला करके आप इसे साइड में रख दीजिए। अब हल्की हल्की हाथों से ही मिलाइएगा, नहीं तो पनीर आपकी टूट जाएगी। देखिए आराम से इस तरह से बाउल घुमा घुमा करके आप अच्छी तरह से इसमें कोट कर लीजिए पनीर को। और 1 चम्मच देखिए मैं इसमें ऑयल भी डाली हूँ। देखिए मैं पनीर को अच्छी तरह से कोट कर ली हूँ दही और मसालों के साथ। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। आपके पास अगर टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 से 20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं पनीर मैरिनेट करके रख दी हूँ साइड में। और अब देखिए मैं इसकी ग्रेवी तैयार करती हूँ। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और इसमें देखिए बड़े चम्मच से 2 चम्मच मैं ऑयल ली हूँ। आप अपने किचन में जो भी ऑयल यूज करते हैं आप उससे पनीर बना सकते हैं। हाफ चम्मच जीरा, 2 तेजपत्ते डाल रही हूँ, और देखिए इसमें कुछ मैं इस तरह से खड़े मसाले, गरम मसाले ली हूँ, जैसे कि 1 काली इलायची है, 2 हरी इलायची, 4 लौंग और 6-7 काली मिर्च, और ये 2 टुकड़ा दालचीनी। मैं इसे क्रश कर लेती हूँ, क्रश करने से इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए इस तरह से खड़े गरम मसाले को मैं क्रश कर ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। 2 सूखी लाल मिर्च। तो देखिए जीरे और गरम मसाले मेरी अच्छी तरह से देखिए पक चुकी है। जीरे देखिए अच्छी तरह से चटक गई है। अब देखिए 5 प्याज मैं इस तरह से चॉप करके ली हूँ। मैं अपने पनीर के हिसाब से ही सारी रेशियो ली हूँ। आपकी जितनी पनीर है आप उसी हिसाब से अपना रेशियो लें। अब मैं प्याज को गोल्डन कलर होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी प्याज लाइट गोल्डन कलर अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं देखिए 3 टमाटर इस तरह से देखिए कद्दूकस करके ले ली हूँ। आप चाहे तो मिक्सर में भी दरदरा पीस करके ले सकते हैं। मैं इसे भी डाल देती हूँ। और 2 चम्मच देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहे तो अदरक लहसुन चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैं अपने पनीर के हिसाब से ही मसाले सब ले रही हूँ। अब इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह से भून करके सुखा लेती हूँ। तो देखिए टमाटर जो मैं डाली थी इसकी जूस सूख गई है। देखिए इस तरह से
सूख गई है। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। मैं पनीर में भी हल्दी कोट करके रखी हूँ, इसलिए मैं 1/4 चम्मच ही डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर और हाफ चम्मच ये तीखी वाली लाल मिर्च है। आप अपने हिसाब से ही डालें, जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ही डालें। और साथ में ही मैं नमक भी डाल देती हूँ और ये रोस्ट की हुई मेरी कसूरी मेथी इसे भी डाल देती हूँ। नमक डालने से क्या होगी कि आपकी प्याज और टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। तो आइए इन सारी मसालों को मैं तेल छोड़ने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मसाले मेरी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं मसालों से इस तरह से तेल छोड़ दी है। जब मसाले आपकी बहुत अच्छी फ्राई होगी तो सब्जी समझिए आपकी बहुत परफेक्ट बनेगी। तो मसाले सबसे पहले आप बहुत अच्छी तरह से और मीडियम फ्लेम पर आराम से इसे फ्राई कर लिया कीजिए। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से मेरी मसाले फ्राई हो गई है और देखिए चारों तरफ से इसने तेल छोड़ दी है। जब आपकी मसाले अच्छी फ्राई होगी तो खुशबू आपकी किचन में पूरी फैल जाएगी। अब मैं देखिए इसमें 2 चम्मच मलाई डाल रही हूँ। आपके पास अगर क्रीम है तो क्रीम डालिए, अगर क्रीम नहीं है तो आप घर में जो दूध से मलाई निकाल के रखते हैं आप इसे भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैं 2 चम्मच इसमें मलाई डाली हूँ। मलाई को भी अच्छी तरह से मसालों में इस तरह से मिला लीजिए और मलाई को जरा मेल्ट होने दीजिए। तो इस तरह से देखिए मसालों में मलाई भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो मलाई अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद मैं देखिए इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ और देखिए थोड़ी सी बची हुई पानी भी मैं डाल दे रही हूँ। समझिए 1 कप मैं पूरी पानी डाली हूँ इसमें। अब मैं ढक्कन लगा करके 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि मसाले में अच्छी तरह से बॉयल आके मसाले पक जाए। तो फ्रेंड देखिए मेरी मसालों में जब तक बॉयल आ रही है, अच्छी तरह से मसाले पक रही है, तब तक मैं दूसरी साइड गैस पे मैं पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड देखिए मैं पनीर फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई इस तरह से चढ़ा दी हूँ गैस पे। अब मैं 1 चम्मच भर करके इसमें घी डाल रही हूँ। आपके पास अगर बटर है तो बटर भी डाल सकते हैं और अगर बटर नहीं है तो घर पे घी है तो घी से भी आप इसे रोस्ट कर सकते हैं, या फिर घी भी नहीं है तो आप ऑयल से भी कर सकते हैं। तो मैं बड़े चम्मच से 1 चम्मच घी डाली हूँ। देखिए कढ़ाई में मैं घी डाल दी हूँ और इस तरह से देखिए पूरी कढ़ाई में मैं घी को घुमा लेती हूँ। अब घी को गर्म होने दीजिए। तब तक आइए मैं ये जो पनीर मैरिनेट करके रखी थी इसमें मैं पहले नमक नहीं डाली हूँ। मैं इसलिए नमक नहीं डालती हूँ क्योंकि ये दही डाली हुई है। दही में अगर नमक डालती हूँ तो बहुत काफ़ी मात्रा में पानी छोड़ देती है, इसलिए मैं इसे फ्राई करते वक्त ही नमक डालती हूँ। तो देखिए हाफ चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। मैं हाफ चम्मच इसलिए ली हूँ क्योंकि मेरी पनीर 500 ग्राम है, इसलिए मैं उस हिसाब से ही नमक डाल करके इसमें मिला रही हूँ। तो देखिए घी भी मेरी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें पनीर के पीसेस डाल देती हूँ और इसे कढ़ाई में इस तरह से फैला करके आप इसे फ्राई कर लीजिए। तो देखिए सारे पनीर को मैं इस तरह से कढ़ाई में फैला करके डाल दी हूँ। तो कढ़ाई में डालने के बाद आप इसे तुरंत चेंज ना करें क्योंकि इसकी जब तक मसाले नहीं पकती है तो आप इसे उलट पलट नहीं कीजिए। मसाले हल्की सी पकने दीजिए। आपको इस तरह से ही दिख जाएगी कि मसाले इसकी पक रही है, तो आप उसके बाद ही इसे उलट पलट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड मैं पनीर को इस तरह से उलट पलट करके मैं इसे फ्राई कर ली हूँ। और आपकी पनीर अगर फुल क्रीम वाली है तो देखिए उसमें से भी इस तरह से घी छोड़ती है फ्राई करने के बाद। देखिए जब मैं फ्राई की हूँ तो इससे भी घी छोड़ गई है, पनीर से भी। तो देखिए इस तरह से पनीर अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसकी ग्रेवी में मिला देती हूँ। तो इसकी ग्रेवी भी देखिए बहुत अच्छी तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनी है। पनीर दो प्याजा की ग्रेवी पतली नहीं होती है, बस इसी तरह से गाढ़ी गाढ़ी होती है। अभी मैं इसमें पनीर डाल करके थोड़ी सी पकाऊंगी।
तो देखिए इस तरह से मैं प्याज की जो सेल निकाल के रखी हूँ, इस तरह से देखिए अलग अलग करके रखी हूँ। पहले मैं इसे डाल देती हूँ ताकि ये मसालों के साथ अच्छी तरह से पक जाए। और इसके बाद देखिए जो फ्राई करके मैं पनीर रखी हूँ इसे डाल देती हूँ। तो देखिए इसकी ग्रेवी थोड़ी सी और मैं सुखा लेती हूँ। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा करके छोड़ देती हूँ ताकि पनीर के साथ सारे मसाले और ग्रेवी इसकी अच्छी तरह से पक जाए। और थोड़ी प्याज भी ये है जो मैं इसकी सेल निकाल करके डाली हूँ ना प्याज को, वो भी थोड़ी सी पक जाए। ये ज़्यादा नहीं पकती है, बस हल्की पकनी चाहिए, तभी ये टेस्ट लगती है खाने में। 2 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके सब्जी को चेक कर लेती हूँ। देखिए मेरी बहुत अच्छी सब्जी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। अब मैं लास्ट में इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ। गरम मसाला पाउडर है, मैं पहले भी गरम मसाला डाली थी कूट करके, इसलिए मैं 1/2 चम्मच लास्ट में डाल रही हूँ थोड़ी सी। अब मैं इसे मिला देती हूँ अच्छी तरह से सब्जी में। तो लीजिए फ्रेंड, मेरी सब्जी तैयार हो गई है। पनीर दो प्याजा की सब्जी बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी बनी है। अब आपको मैं गैस ऑफ करके सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी पनीर दो प्याजा सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये सब्जी बहुत झटपट बनती है और बहुत ही यमी बनती है। आप इसे रोटी, पराठा, नान, फ्राइड राइस, कुलचा, लच्छा पराठा किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और आप इस सब्जी की रेसिपी देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पनीर दो प्याजा की सब्जी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।